महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर आंदोलन जारी है। चैंबूर, साकीनाका और नागपुर में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। औरंगजेब की कब्र के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। शंभू राज्य की भूमि पर कब्र हटाने की लगातार मांग की जा रही है। बजरंग दल के प्रदर्शनों से क्षेत्र में हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस ने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। धर्म रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर अमानवीय अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र की पावन भूमि से हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सोमवार 17 मार्च को संपूर्ण महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन का केंद्र नागपुर होगा, जहां महाल स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास सुबह 11:30 बजे भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन के तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कब्र हटाने की मांग प्रमुख होगी। इस अवसर पर एक विशाल सभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र मंत्री गोविंद शेंडे उपस्थित रहकर आंदोलनकारियों को संबोधित भी करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सभी शिव भक्तों, राष्ट्र प्रेमियों और हिंदू समाज के नागरिकों से इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की भी अपील की है। संगठन ने इसे महाराष्ट्र की अस्मिता और धर्म रक्षा से जुड़ा विषय बताते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तो इसी विषय पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ नागपुर से संवाददाता स्नेहल जोशी लाइव जुड़ चुके हैं। स्नेहल, लगातार मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। इसको लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, आज पूरा दिन महाराष्ट्र के लिए विशेष है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूर्ण तरीके से एक ही आवाज गूंजती हुई नजर आ रही है। एक आंदोलन सक्रिय हुआ है। ये मांग की गई है और साथ में जितने भी हिंदुत्ववादी संगठनाएं हैं वो भी उनके साथ सपोर्ट में खड़ी होती हुई आज नजर आएगी। तो वही आज सवेरे 10:30 बजे संभाजी नगर में ही ये पहला आंदोलन रखा गया है। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग आयोजन किए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में का जो मुख्य आयोजन है वो नागपुर शहर में आंदोलन का किया गया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए एक सुंदर एक मंदिर की स्थापना जो है वो पहला मंदिर जो है वो आज महाराष्ट्र में एक और निर्माण हुआ है। तो वही दूसरी ओर छत्रपति संभाजी महाराज जी के को वेदना देने वाले क्रूर शासक जो संभाजी नगर में जिनकी कब्र है वो औरंगजेब के कब्र को हटाने की भी मांग तीव्र हो रही है। और पूरा विश्वास जताया जा रहा है, जो कार्यकर्ता बजरंग दल के हैं उनका भाव जो है वो इस तरीके से है। उनका कहना है कि जब कार सेवा हुई थी प्रभु श्री राम जी के मंदिर के समय, उस समय हम तो तब नहीं थे, लेकिन अब हम युवा हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वही कार सेवा हम फिर करेंगे और खुद जाकर जो है वो औरंगजेब की जो कब्र है उसको वहां से फेंक देंगे, तोड़ देंगे या फिर उसके जो है वो नाबूद कर देंगे। इस तरीके की जो बातें हैं वो कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जो जज्बा है वो पूरी तरीके से सक्षम होते हुए नजर आ रहा है। तो वही इसी के चलते महाराष्ट्र के संभाजी नगर की जो ग्रामीण पुलिस व्यवस्था है वो पूर्ण तरीके से सक्रिय हो गई है। उन्होंने कब्र के इर्द गिर्द पूरे तरीके से जो है वो नाकाबंदी की है और पूर्ण तरीके से जो है वो संरक्षण करने का उनका मानस है। एक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी कहना है कि हम भी चाहते हैं कि ये कब्र अब ना रहे, लेकिन अब कांग्रेस के जमाने में इस कब्र को संरक्षण दिया गया है और वो जो संरक्षण है वो हम ऐसे ही निकाल नहीं सकते हैं। उसके लिए कायदा जो है वो अपना काम करेगा और कायदे के तौर पर ही हम आगे आगे जाएंगे और उसी के कायदे के रूप में या फिर सरकारी आदेश के अलावा हम ये नहीं तोड़ सकते। इस तरीके की बात जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कही है। तो वही आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से जिस तरीके से ये आंदोलन सक्रिय हुआ है, देखना होगा कि इस पूरे आंदोलन का रुख जो है वो आज ही खत्म होता है या फिर सरकारी लाइन
से या फिर सरकारी बिल्कुल स्नेहल, लेकिन ये समझना होगा कि 70 साल देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। अगर सोचने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी में ये मुद्दा उठा सकती थी। क्रूर शासक जिसने संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया, उसकी कब्र आज देश में मौजूद है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से जब ये जो देश की जनता है, जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये मांग उठ रही है, तो क्या विपक्षी पार्टियों की कोई बयान और प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इसको लेकर? स्नेहल, स्नेहल की आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, अभी पहुंच। स्नेहल, लगातार देखिए देश में 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। क्रूर शासक की जो कब्र है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सोच सकती थी, उसको हटा सकती थी, जिसने संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया है। जब ये मांग उठ रही है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और तमाम हिंदू की तरफ से, तो उसको लेकर क्या विपक्षी पार्टियों की अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आती है? स्नेहल, विपक्ष से अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। विपक्ष का कहना है कि ये जानबूझकर महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके जो निगडित संस्था है उनके माध्यम से ये कर रही है। इस तरीके का जो बयान है वो विजय वडेट्टीवार जी के ओर से दिया गया है। तो वही बाकी लोगों का भी कहना है कि इस तरीके से अगर हम कब्र को अभी तोड़ते हैं, क्योंकि इतने साल 27 साल जब औरंगजेब खुद महाराष्ट्र में था, उस समय वो किसी का महाराष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वो अब कब्र में रहकर वो क्या बिगाड़ पाएगा? इस तरीके का स्टेटमेंट लाकर या फिर महाराष्ट्र की ये बदनामी होगी ये कहकर बार बार जो है वो विपक्ष भी इस पर सक्रिय होते हुए या फिर बोलते हुए नजर आ रहे। हमने तो कल इतना यहाँ तक देखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ही विपक्ष के नेता ने कहा है कि हाँ भाई, ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो भी औरंगजेब के जैसे ही है। तो यहाँ तक अब उनकी जो है वो है बात या फिर उनका जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। लेकिन हाँ, एक और सब मानते हैं कि औरंगजेब जो था वो क्रूर शासक था। उन्होंने जो संभाजी महाराज के जो हाल किए हैं, जो बद से बदतर उनकी परिस्थिति करके रखी थी, उनको जो वेदनाएं दी थी, उस तरीके का जो स्टेटमेंट है, हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से आता है, लेकिन फिर अपने मतों का राजनीतिकरण या फिर मुसलमानों के वोटों के लिए जो है वो कांग्रेस का पहले जैसे ही जो है वो समर्पण भाव नजर आता है। और इस बार भी इस कब्र को लेकर उनके जो स्टेटमेंट है वो उसी तरीके से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्नेहल, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजियां लगातार सामने आती है और यही नतीजा है कि इतिहास में भी बच्चों को गलत शिक्षा दी गई है, गलत पढ़ाया गया है। अगर सही पढ़ाया गया होता तो आज ये दिन नहीं होता और कांग्रेस पार्टी इस कब्र को कहीं ना कहीं देश से हटा देती। जो मांग हिंदुत्व कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, फिलहाल नजर इस पूरे मामले को लेकर बनाकर रखिए। आज आंदोलन हो रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्नेहल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।